First point is introduction. This communicative approach is a recent and latest approach. It is introduced by Dale Hymes. Dale Hymes introduced this approach, and later Trim, David and Henry have developed this approach. Its main aim is to make students communicate in English inside the class as well as outside the class, and successfully. Dale Hymes believed that the purpose of teaching language is the communicative competence. This is the main aim of teaching language, that the students can communicate in this language. Communicate का मतलब होता है बात करना, बातचीत करना। और रिसेंट यानी बहुत ताज़ी है, नया है ये, लेटेस्ट का मतलब ही ताज़ा है। इसको जो है लाने वाला कौन है? डेल हाइम है। इंट्रोड्यूस्ड, इसने प्रवेश कराया है इस अप्रोच को, और इन्होंने इसमें सुधार किया है, ट्रिम, डेविड और हेनरी ने। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसकी पहचान, उसके लक्षण। कैसे पहचानेंगे कि ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इट गिव्स, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच गिव्स या लेज एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। तो ये किस बात पर जोर देता है? कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच गिव्स एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन। एंड सेकेंड, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव। सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मीनिंग से मतलब रखता है, अर्थ समझ में आना चाहिए, क्या बोल रहा है और सुनने वाला क्या सुन रहा है। दे शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ देयर कम्युनिकेशन। सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, अर्थ। तो इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द सीमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। और थर्ड है, इट गिव्स लेस एम्फेसिस on grammar. It gives less emphasis on grammar. And fourth, maybe the learner wants to communicate his feeling to others and try to understand the other's communication. What the other is communicating. Communicate करना मतलब बताना, बोलना। तो the learner wants to communicate his feeling, what he feels, that he wants to tell his colleague and to others, and to understand others' feeling, what the other is feeling, what the other is giving the information, that should be understood by the both speaker and the listener. That is the meaning of the communication. It is based upon concept of how language is used and what is functional utility of language. Functional utility यानी इसका कार्य क्या है, तो हमारी बात को आगे कन्वे करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बताना। This is the main objective of language. Communication. Third point, principles of communicative approach. सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर यह आधारित है?
this communicative approach. Communication is a soul of the human lives. मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? मनुष्य कम्युनिकेशन कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। तो ये उसकी आत्मा है। कम्युनिकेशन इज सोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। सो द बेसिक प्रिंसिपल इज टू यूज द लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। इस अप्रोच का मुख्य सिद्धांत है कि लैंग्वेज को यूज करना कम्युनिकेशन के अंदर। प्रिंसिपल to use language in communication in basic principle. Second, communication is in natural learning by practice and use. इसका सिद्धांत ये है कि कम्युनिकेशन जो है नेचुरल एस्पेक्ट में होना चाहिए, वास्तविक प्राकृतिक अवस्था में होना, आर्टिफिशियल नहीं। और वो कैसे से हो सकता है? बाय प्रैक्टिस एंड यूज। लैंग्वेज को उपयोग करो और उसके ऊपर अभ्यास करो, ये सिद्धांत पर आधारित है। एंड थर्ड, द टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। टीचर जो कम्युनिकेशन कराता पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, वो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए। दैट शुड बी सो दैट द स्टूडेंट्स मे अंडरस्टैंड बाय दिस मेथड। Teacher should teach language as a skill and not as a subject to pass the exam. ये एक कौशल है, भाषा सब विषय नहीं है, कौशल है। आदमी को कौशल स्किल अर्न करना पड़ता है। दैट शुड बी एक्वायर्ड। सो दिस इज एन स्किल, ए स्किल नॉट ए सब्जेक्ट ओनली टू पास द एग्जाम, क्योंकि ये पूरे जीवन में उसके काम आएगा। कम्युनिकेशन, टीचर शुड टीच द लैंग्वेज विथ हार्ट एंड नॉट विथ ब्रेन। दिल से पढ़ाना चाहिए, ब्रेन से नहीं, दिमाग से नहीं। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन अप्रोच।